90s वो दौर था, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री गलत चीजों की वजह से बदनाम थी। वो था कास्टिंग काउच। प्रिवेल तो करती है, वाकई करती है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर झांसा दिया जाता है या लॉलीपॉप दिए जाते हैं, बोला जाता है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता। और फिर इच्छा खुद ब खुद बनती है सामने वाले की। मान लो आप फीमेल हो, आपके साथ कास्टिंग काउच का करना है, तो मैं आपको सपने दिखाऊंगा, आप रातों रात बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी, आपका ये आपका वो, ऐसा वैसा ये वो, तो आप खुद ब खुद सम्मोहित हो जाओगी। तो इस तरह का होता है और जोर जबरदस्ती अब नहीं होता है। और जब से मी टू की लहर चली है तब से ऑलमोस्ट सबका खात्मा हो चुका है। इक्के दुक्के जो न्यूज आते वही। कुछ सपने महंगे होते हैं, कभी कभी इतने महंगे कि आदमी खुद को बेच देता है। हर साल लाखों लोग आते हैं मुंबई, कोई बनना चाहता है हीरो, कोई बनना चाहती है हीरोइन, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन सब के बीच कितने लोग गायब हो जाते हैं? कितने चेहरों की चमक कैमरे तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाती है? क्या वाकई में सफलता सिर्फ टैलेंट की कहानी है या फिर यह ट्रेंडिंग की एक मुक्त दुनिया है जहां शरीर, मौका और डर का सौदा चलता है? सुबह के 6 बजे अंधेरी स्टेशन हर प्लेटफॉर्म पर एक सपना उतरता है, आंखों में चमक, जेब में डर और दिल में उम्मीद की इस बार कुछ बड़ा होगा। पर सच्चाई यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले एक अनकहा दरवाजा है जिसे हर स्ट्रगलर को खटखटाना पड़ता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। उसे कहते हैं कास्टिंग काउच। एकदम गूज़बम्प्स आते हैं, मेगा स्टार, सुपरस्टार साथ में। What is that one thing that you think sir को एकदम मेगा स्टार चिरंजीवी जी? You know when they say casting couch does not exist, it's wrong. Casting couch does exist. एक ऐसा शब्द जो हर कोई जानता है पर कोई बोलना नहीं चाहता। कास्ट इंडस्ट्री में है, so you know how the ways are done here. And recently Bollywood has come up with couch casting. Okay. All right. My interview is over. Thank you very much. और आज हम इस वीडियो में कास्टिंग काउच जैसे टॉपिक को ही समझने वाले हैं। एक पुराने मैगजीन के आर्टिकल में लिखा था, बिहाइंड एवरी ब्राइट बिलबोर्ड देयर आर अ ब्रोकन सोल। साल 1980 में एक न्यू कॉमर्स एक्ट्रेस ने खुलकर बोल दिया। एक फिल्म मेकर ने रोल के बदले कुछ और मांगा। फिर क्या हुआ? करियर खत्म, रोल कैंसिल और मीडिया ने कहा पब्लिसिटी स्टंट। साल 2003 में एक प्रोडक्शन असिस्टेंट ने ऑडिशन के दौरान कैमरे में रिकॉर्ड किया कि किस तरह लड़की से कॉम्प्रोमाइज करने को कहा गया। वीडियो वायरल हुआ लेकिन सिस्टम हिलाया नहीं, क्योंकि हर किसी के पास खोने के लिए कुछ ना कुछ था। सो व्हाट इज एग्जैक्टली कास्टिंग काउच? कास्टिंग काउच असल में सिंबल है पावर का, दबाव का, विश्वास के शोषण का। यह वही जगह है जहाँ किसी के टैलेंट का नहीं बल्कि उसके वल्नरेबिलिटी का टेस्ट दिया जाता है। टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का, 6 से लेके रात के 2-3 बजे तक का स्किन टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट मालूम है? स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्किन टेस्ट का टाइम अलग होता है। स्किन टेस्ट क्या होता है रखिए? ठुकाई, जहाँ सवाल होता है तुम कितनी दूर तक जा सकती हो अपने सपने के लिए। साजिद खान, सुभाष घई जैसे कई नाम सामने आए, कई गायब हो गए, क्योंकि जब सिस्टम खुद गवाह बन जाए तो दोषी कौन कहलाएगा? एक रिपोर्ट के अनुसार 68% से ज्यादा न्यू कॉमर्स एक्टर्स ने किसी न किसी फॉर्म में एक्सप्लोटेशन को महसूस किया है, फेस किया है, लेकिन सिर्फ 3% ने इसके बारे में बोलने की हिम्मत दिखाई। क्यों? क्योंकि यहाँ साइलेंस ही करेंसी है। जो जितना चुप रहेगा उसका करियर उतना लंबा रहेगा, और जो बोल देगा वो या तो ट्रबल मेकर कहलाता है या फिर अटेंशन सीकर। आज सोशल मीडिया के टाइम पे चीजें थोड़ी बदली जरूर है, पर कहानी नहीं। अब कास्टिंग डायरेक्टर की जगह इंस्टाग्राम डीएम और ऑडिशन की जगह प्राइवेट मीटिंग ने ले ली है। मीटू मूवमेंट आया, नाम उछले, कुछ मामलों में सजा भी हुई, लेकिन क्या सिस्टम ने खुद को बदला या फिर बस चेहरों की अदला बदली हुई? पावर दरअसल कैमरे के पीछे रहती है। जो दिखता है वो विक्टिम होता है, जो नहीं दिखता वही गॉडफादर। सबसे ध्यान देने वाली बात तो ये है, इसमें सिर्फ फीमेल ही नहीं बल्कि कई मेल एक्टर्स ने भी साइलेंट सफरिंग का सामना किया है। कई फीमेल ने, कई एक्ट्रेसेस ने, मॉडल्स ने कंप्लेन की है कि उनको कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। कई मेल्स ने भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बातचीत कही है कि उनको भी कई बार गलत ढंग से अप्रोच किया जाता है या फेवर किया जाता है। आपके साथ या आपके नोन में किसी ऐसे मेल के साथ हुआ है इंडस्ट्री में ऐसा? सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, हर जगह होता है, हर समय हो रहा होता है। बट किस तरह से आपकी किस्मत कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। हाउ डीप कैन समबडी गो इनटू योर हेड, दैट्स व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। बट होता तो हर इंडस्ट्री में है सर, सिर्फ यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में होता है। यहाँ तो आप दोस्त ढूंढ लो जिनके साथ आप ये बात करके सुलझा सकते हो। मतलब अगर आपके साथ हो रहा है तो कोई ऐसा दोस्त हो जिससे बात कर करके मदद हो जाए, नहीं तो ऊपर वाला ध्यान दे देता है।
एक इंटरव्यू में मॉडल और एक्टर साहिल खान ने एक्सेप्ट किया कि मुझसे भी वही एक्सपेक्ट किया गया जो औरतों से किया जाता है। और विद्युत जामवाल, आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही फेस किया था। फिल्म फैटर्निटी की ये हकीकत है, यह जेंडरलेस क्राइम है, यह सिर्फ डिजायर का नहीं, कंट्रोल का सवाल है। रूट्स ऑफ द एक्सप्लॉइट सिस्टम, इस पूरी व्यवस्था की जड़ कहाँ है? अगर सोचो तो यह एक पैराडाइज सिस्टम है जहाँ सपनों का व्यापार होता है। एक तरफ स्ट्रगलिंग क्राउड होता है जो कहता है कुछ भी करने को तैयार है, और दूसरी तरफ वो लोग जो उसी डिप्रेशन को बिजनेस बना चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री का गेटकीपर कल्चर डिकेड्स पुराना है। साल 1956 में एक इंडस्ट्री जर्नल ने लिखा था, प्रोड्यूसर्स आर द किंग एंड न्यू कॉमर्स दे आर ऑफरिंग faced sexism because during that time it was like if you don't go through the casting couch thing you will not get work. I still remember his name because the way he behaved with me. His name is Suraj. First time I met him, तो मैंने उसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन शुरू की एंड ही स्टार्टेड सेइंग दैट कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फिगर एंड ऑल व्हिच आई डिडंट न्यू दैट कि अच्छा ये सारी चीजें बोलनी होती है. ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी, tried his level best to molest in some or the other way, saying that कि मैं तुमसे यशराज में तुम्हारी मीटिंग करा दूंगा. Then one day he said come for the audition and that was my first time that I got to know कि audition देना पड़ता है. I was all excited. तो मैं चली गई, रेडी होके पहुंच गई. उसके बाद I got to know that कि वहाँ कोई नहीं था except him. No cameras, nothing. He tried his level best कि वो मुझे ड्रिंक पिला के बेहोश करे. इस चीज का एडवांटेज. हाउ ट्रैप द वर्क, यह एक प्रोसेस है, सुनने में सिंपल पर अंदर से बेहद टॉक्सिक है. स्टेप 1, आपको कहा जाएगा यू आर परफेक्ट फॉर दिस रोल. स्टेप 2, मीटिंग लेट नाइट, लेट्स डिस्कस कैरेक्टर डीपली. स्टेप 3, अचानक से सवाल, हाउ सीरियस आर यू अबाउट योर ड्रीम. स्टेप 4, एक ऐसा साइलेंस जिसमें सवाल नहीं बस इशारे होते हैं. और फिर जो कॉम्प्रोमाइज करता है उसका गिल्ट लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट की तरह रहता है. जो नहीं करता है वो अगले दिन व्हाट्सएप ग्रुप से गायब हो जाता है. बहुतों ने बोला और बहुतों ने आवाज दबा दी. रिमेम्बर Celine Chopra's 2018 interview, she said, I was called to meeting that were not about script but about surrender. ये दरिंदा मीटू आरोपी साजिद खान अपने घर पर बुलाकर लड़कियों के कपड़े उतरवाता है. जरा टॉप उठाओ, जरा पैंट्स नीचे करो, जरा घूमो, जरा दिखाओ, अपनी जांघें दिखाओ. कंगना रनावत ने ओपनली बोला, यहाँ टैलेंट से ज्यादा लॉयल्टी बेची जाती है. और इन्हीं की तरह प्राची देसाई, ऋचा चड्ढा, कल्की कोचलिन, विद्या बालन जैसी एक्ट्रेस को भी ये सब फेस करना पड़ा और इन्होंने इसके बारे में ओपनली बोला भी था. और कई अननोन फेसेस ने कहा हम बस बनना चाहते थे और हम मिट गए. लेकिन इन सब के बावजूद कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर बार कोई ना कोई फिर से बोल उठता है इनफ. क्या आपने कभी सोचा है वो इंसान जो इस सिस्टम का शिकार हुआ है वो क्या झेलता है? कुछ हफ्तों तक डिप्रेशन, फिर खुद पर शक, माइंड में वही प्रश्न बार बार दौड़ाता है, क्या ये मेरी गलती थी? एक एनजीओ रिपोर्ट आर्टिस्ट फॉर जस्टिस कहती है कि नियरली 47% ऑफ विक्टिम क्विट द क्रिएटिव फील्ड एंटायरली विथिन 2 years. मतलब इंडस्ट्री अपने ही टैलेंट को खा जाती है. मीडिया कभी इसे सच्चाई की तरह नहीं, स्कैंडल की तरह बेचता है. हेडलाइंस बनती है, टीआरपी बढ़ती है और विक्टिम को भुला दिया जाता है. 2015 में हुए स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सोचिए. शक्ति कपूर, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, यश जौहर जैसे कई नाम सामने आए. फुटेज सबके पास थी पर किसी ने उसे प्राइम टाइम पर चलाया नहीं. क्यों? क्योंकि कई विज्ञापनदाता वही प्रोड्यूसर्स थे जिन पर आरोप लगे थे. मीडिया यानी चौथा स्तंभ भी उसी काउच के नीचे छिपा हुआ है. पावर हमेशा कैमरे के पीछे रहता है. वो स्क्रिप्ट नहीं लिखता, वो लोगों का करियर लिखता है. कुछ लोग कहते हैं सिस्टम तो ऐसा ही है, पर सवाल ये है कि क्या हर सिस्टम को बदलना पाप है? अगर कोई चुप रहेगा तो इतिहास में फर्क क्या रह जाएगा? एक पुराने बॉलीवुड लेखक ने कहा था, इंडस्ट्री में टैलेंट को नहीं टाइमिंग को मौका मिलता है. पर क्या वो वक्त नहीं आ गया उस टाइमिंग को पलटने का, बदलने का? धीरे धीरे कुछ चेंजेस भी हुए. इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, शॉर्ट फिल्म क्रिएटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म, अब टैलेंट दिखाने के नए रास्ते खुल गए. अब कोई भी कैमरा उठाकर अपनी कहानी सुना सकता है. जरूरत है बस अवेयरनेस और कवरेज की. पर डर अभी भी वही है. अगर मैंने बोला तो मेरा करियर खत्म, शायद यह इंडस्ट्री कभी पूरी तरह साफ ना हो. लेकिन हर बार कोई सच्चाई बोले तो एक इल्यूजन टूटता है और यही शुरुआत है रिवॉल्यूशन की. क्योंकि सच बोलना भी एक एक्ट है, एक परफॉर्मेंस जो उतना ही साहसी है जितना कि एक फिल्म का क्लाइमैक्स सीन. अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे. और एक बात, अगर आपका किसी टॉपिक पर सजेशन या ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट में बताइए. थैंक यू.